कुछ जो ज़्यादा समाज में रहेगा उसको बिल्कुल जानेंगे, तो वो कार्यकर्ता है जो ज़्यादा समाज में रहता है और ज़्यादा काम करता है तो वो आए, स्वागत है उनका। जिस पद पे उनको लेकिन रहना देखा है उस जा पद पे लेकिन दे, ज़रूर रखा जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि जब चुनाव आता है तभी बीएसपी के कार्यकर्ता नेता दिखाई देते हैं, लेकिन 5 साल गायब हो रहे हैं। अब चुनाव खत्म हो गए, अब कहीं सामाजिक कार्यक्रम नहीं होगा। देखिए जी, आप जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में निकलता है, चुनाव में नहीं जी, हम बिल्कुल महीने-महीने वही काम करते हैं, हफ़्ते 10 दिन में मीटिंगें चलती रहती हैं, लेकिन जो आप एक कार्यकर्ता के नाते सच्चाई आप बताइए जनता को कि जैसे आज मानो काशीराम जी का जन्मदिन था, तो पूरे दिल्ली प्रदेश के लिए लोग इकट्ठा है। आप बताओ इतने पूरे दिल्ली के लिए कब इकट्ठा होंगे? देखिए जी, ऐसा है कि दिल्ली प्रदेश के लोग हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी ज़रूर कैसे फाइट लड़ाई करेंगे। लगे, कैसे दिखेगा लड़ाई? देखिए जी, काम करेंगे, ज़मीनी तौर पे काम करेंगे और जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है, तो 12 गुरुद्वारा रकामगंज रोड में आया हूँ। तो बहुत भारी भीड़ यहाँ पर आई थी। दिल्ली प्रदेश के चारों तरफ से लोग आए थे। सब अपने अपने तरफ से लोग अपनी बात मानव काशीराम जी का चर्चा किया। तो उसी समय बीच में हमारे मिल गए ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनसे समझो कि आखिर पदाधिकारी हैं ये बहुजन समाज पार्टी के, तो ये मानव काशीराम जी को कितना समझते हैं, और आज मानव काशीराम नहीं हमारे बीच में, तो इनको क्या महसूस हो रहा है। तो इनसे पूरी जानकारी लूँगा कि आखिर मानव काशीराम को क्या समझते हैं। सर जी, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम साहब। अपना परिचय। जी, मेरा नाम भगवान दास बौद्ध, जिला प्रभारी चांदनी चौक से हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश में। सर, आप यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को कब से जुड़े हैं? देखिए जी, मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, वैसे 15-20 साल है मुझे यहाँ दिल्ली में हो गए हैं, 15-20 साल से तो यहीं हूँ। गाँव से भी मैं बहुजन समाज पार्टी में था, तो काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। गाँव कहाँ से जुड़े? जी, मेरा जिला महोबा है और ग्राम बुधवारा पड़ता है। तहसील कुलपहाड़ में है मेरा, उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी को आप जो ग्राफ गिर रहा है, क्या कारण समझते हैं बीएसपी का? देखिए जी, बहुत सारे कारण हैं। एक तो मेन कारण है हमारा ईवीएम का। ईवीएम के ऊपर सब हम पहले भी बहन मायावती जी ने मतलब जो यूपी का चुनाव जो हारे थे हम, जो मतलब बीजेपी जीती थी, उस समय भी बहन जी ने कहा था कि भई बीजेपी का जीतना मतलब ईवीएम का मतलब है मतलब, तो ईवीएम को बंद कर दिया जाए। तो मेन कारण तो ये है कि ईवीएम जो है बड़ा मतलब इश्यू है हमारे बीच में और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब बात मानने को तैयार नहीं है। काफ़ी जो संगठन है उन्होंने भी आवाज़ उठाई है, काफ़ी पार्टियाँ भी मतलब इस बात को कह रही हैं कि भाई ईवीएम में कमियाँ है और ये बात सत्य है कि मतलब ईवीएम में कमी है, लेकिन वो हटाने को तैयार नहीं है, मेन कारण ये है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। दूसरी बात देखो, हारा-जीती तो होती रहती है और ये तो चलता रहेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, जो लोग बाग जैसे कह देते कि भाई पार्टी ख़त्म हो गई, तो ये बहुजन समाज पार्टी कभी ख़त्म नहीं होगी, ना ख़त्म है, ना कभी होगी। क्योंकि ये एक मिशन है, एक आंदोलन है ये संतों, गुरुओं, महापुरुषों का, जिन्होंने सदियों से जो मतलब अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है और इस भोली-भाली जनता को जगाने का काम किया है, तो ये एक आंदोलन है, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप कह रहे हो खत्म नहीं होगा। जो मानो काशीराम के जन्मदिन मना रहे हैं आप लोग, मानो काशीराम का विचारधारा तो आज बीएसपी भूल चुकी है। नहीं जी, विचारधारा बीएसपी भूली नहीं है। ये जो हमारी विपक्ष पार्टी है, जो विरोधी है, ये हमारा बदनाम कर रहे हैं कि बहन मायावती जी मतलब भटक गई हैं। देखिए, जैसे कभी जो पार्टियाँ कहती है कि भई बहन मायावती जी मिशन से भटक गई हैं, तो किसी पार्टी का क्या मंत्रालय सँभाल लिया क्या बहन जी ने? नहीं। बहन मायावती जी पहले भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो थी, आज भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं। बहन मायावती जी किसी पार्टी के यहाँ नहीं जाती हैं, ना किसी के यहाँ समझौता करती हैं और समझौता हमारे माननीय कांशी राम जी ने कहा था कि हम किसी के यहाँ समझौता करने नहीं जाएँगे और जिसको अगर हमारा
सहयोग चाहिए तो वो हमारे पास आए, तब हम उनसे गठबंधन करेंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो बहन मायावती जी हमारी मान सम्मान स्वाभिमान है, हमारे समाज का सम्मान लेके चलती हैं, अपना सम्मान लेके चलती हैं। कभी बहन मायावती जी ने किसी का सम्मान गिरने नहीं दिया है। बहन जी का सम्मान मतलब समाज का सम्मान। जी, ये सही बात है कि बहन जी का सम्मान मानो काशीराम जी का सम्मान जनता करते, मैं भी मान ले रहा हूँ। लेकिन जो दिल्ली में देख रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ कितना ऊपर था, लेकिन अब एकदम धीरे धीरे एकदम जो अभी चुनाव हुआ है, नोटा से कम वोट मिला है। तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि लोग पैसे के लालच में दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गए, या विचारधारा बीएसपी भटक गई इसलिए साथ छोड़ दिए? देखिए जी, एक तो पैसे का बात है कि जो पैसा है तो पैसे में जो हमारी जनता जो है वोट उनकी तरफ डाल देती है। कोई दारू में डाल देता है, कोई पैसा में, कोई मतलब कपड़ा धोतियों में, मतलब इस तरीक़ा से वोट हमारा वहाँ चला जाता है। तो मतलब ऐसे बहुत मतलब ऐसे कारण हैं कि वैसे हम लोगों को कहते हैं कि भाई आप मतलब अपनी उसमें रहो जहाँ अपना घर है। तो मैं अपने जो आपके चैनल के माध्यम से मतलब दिल्ली की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई बहुजन समाज पार्टी ये आपका घर है, एक मिशन है, और इसी में आप वोट सपोर्ट करें तो बात आगे बढ़ेगी। तो हम मतलब इसी पर काम करते रहते हैं और 20 साल से कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में ही मतलब आप लोग वोट सपोर्ट करें। आप कह रहे हैं कि ये बीएसपी आपका घर है, बेशक झोपड़ी है, लेकिन कैसे पब्लिक समझे कि आपका झोपड़ी है? यहाँ तो जो ऊपर से आता है उसको बड़े बड़े पोस्ट पे बैठा दिया जाता है, जो गरीब का कार्यकर्ता आप जैसे कार्यकर्ता को जमीन पे ही रखता है, उनको सलामी करना पड़ता है। जो ऊपर से बहन जी ऊपर थोप देती है, उनके टिकट दे देती है। आप लोगों का कभी सुनवाई होती है? आप लोगों की बात मानी जाती है? देखिए जी, मानी जाती है बात, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये तो मतलब पॉलिटिकल्स है, मतलब इस तरीक़ा से अपना संगठन चलाया जाता है कि भाई कोई कार्यकर्ता मतलब उतना काम नहीं कर पाता है तो उसको नीचे किया जाता है, किसी को ऊपर किया जाता है। ये तो होता रहता है। अभी देखो फेरबदल माननीय बहन जी ने करा है, तो ये होता है, अपनी पार्टी का ये मतलब रणनीति है, मतलब इस तरीक़ा से बनाई जाती है। तो इसमें कोई किसी भी कार्यकर्ता को हताश नहीं होना चाहिए। मिशन का कार्यकर्ता अगर वो मिशनरी है तो इस बात को लेकर के बैठे ना, मतलब अपना काम करे, जहाँ जिस जगह पे उनको लगाया गया वो अपना काम करे। जैसे मैं मतलब अपनी जगह पे हूँ कि मुझे मतलब जैसे मैं ज़िले का प्रभारी पहले था, अब इस चुनाव के बाद में भी प्रभारी मतलब चांदनी चौक ज़िले का बनाया गया, तो मैं अपने पूरी ईमानदारी के साथ ही काम करूँगा और अपने बहुजन समाज पार्टी में वोट सपोर्ट करूँगा। मुझे कहा किसी जा रहा है प्रकार कि बहुजन समाज पार्टी एक कंपनी हो गई है, कि जो आपका माल चाहे नकली हो, खराब हो, आपको असली करके बेचना है, आपको सच्चाई नहीं बताना है। क्या ऐसे ही है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई है, मिशन की बातें हम बताते हैं, हमारे लोग कैडर देते हैं, हमारे उच्च पदाधिकारी हैं। कहाँ मिशन रह गया है? अब तो केवल बहुजन की बात मानो काशीराम, बुद्ध, अम्बेडकर सब, लेकिन अब तो सर्जन की बात हो रही है, जबकि एक भी आपका सर्जन साथ नहीं देते। देखिए जी, सर्वजन की बात नहीं हो रही है। बहन मायावती जी आज हमारी सुप्रीमो है, कोई सुप्रीमो कोई सर्वजन में तो नहीं है। बहन मायावती जी हमारी पार्टी की जो पहले सुप्रीमो थी आज भी है। मतलब तो इस प्रकार से हमारा जो मिशन है, ये जो बातें उड़ाई जा रही हैं ये सब गलत है, झूठ है, फ्रॉड बातें हैं और ऐसी कुछ नहीं है। और इस मिशन को कमज़ोर करने के लिए ये विरोधी लोग जो है मतलब इन बातों को आगे बढ़ा चढ़ा करके मतलब कहते उनका हैं। तो काम है आपको विरोध करेंगे, आपको बढ़ा चढ़ा के आपको अफवाह उड़ाएं, लेकिन तो राजनीति में तो काउंटर करना है, आपको फर्ज है ना। जैसे कंपटीशन है, जब जो तेज दौड़ेगा, जो ज्यादा समाज में रहेगा, उसी को तो पब्लिक जानेगी। हाँ, बिल्कुल जी, जो ज़्यादा समाज में रहेगा उसको बिल्कुल जानेंगे। तो वो कार्यकर्ता है जो ज़्यादा समाज में रहता है और ज़्यादा काम करता है तो वो आए, स्वागत है उनका। जिस पद पे उनको लेकिन रहना है उस पद पे ज़रूर रखा लेकिन जाएगा। देखा जा रहा है कि जब चुनाव आता है तभी बीएसपी के कार्यकर्ता नेता दिखाई देते हैं, लेकिन 5 साल गायब हो रहा है। अब चुनाव खत्म हो गए, अब कहीं सामाजिक कार्यक्रम नहीं होगा। देखिए जी, आप जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में निकलता है, चुनाव में नहीं जी, हम बिल्कुल महीने-महीने भाई काम करते हैं, हफ़्ते 10 दिन में मीटिंगें चलती रहती हैं, लेकिन जो आप एक कार्यकर्ता के नाते सच्चाई आप बताइए जनता को, कि जैसे आज मानो काशीराम जी का जन्मदिन था, तो पूरे दिल्ली प्रदेश के लिए लोग इकट्ठा, आप बताओ इतने पूरे दिल्ली के लिए कब इकट्ठा होंगे? देखिए जी, ऐसा है कि दिल्ली प्रदेश के लोग हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी ज़रूर कैसे फाइट लड़ाई करेंगे। लगे, कैसे दिखेगा लड़ाई? देखिए जी, काम करेंगे, ज़मीनी तौर पे काम करेंगे और जो
जहाँ हमारी एक मैं अभी बताना चाहता हूँ कि जैसे मतलब आप सोशल मीडिया में तो आप तो हमारी बातों को आगे भेज देते हैं, लेकिन जो फ्रेंड मीडिया है वो हमारी बातों को दिखाती नहीं है कि लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कितनी मीटिंगें करी, कितना आंदोलन कहाँ-कहाँ पर जन सभाएँ करी, कहाँ-कहाँ पर रोड शो करे हैं। वो हमारे ना किसी चुनाव के दौर पे दिखाते हैं, ना कभी कोई कैडर कैंप हो हमारा, कभी कोई जनसभाएँ हो, तो वो नहीं दिखाते हैं। लेकिन सर सोशल मीडिया को तो आप लोग कोई तवज्जो नहीं देते, कोई सम्मान नहीं देते, न उनका किराया भाड़ा आप देते हो कि आने जाने का। लेकिन आपका नेता जितने हैं बड़े बड़े चैनल में इंटरव्यू देते हैं, हमें सोशल मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते। नहीं जी, आपका स्वागत है। आप तो सोशल मीडिया ही थोड़ी बहुत हमारी बातों को भेजते हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है पहले तो मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप बहुजन समाज के मतलब चैनल के माध्यम से आप हमारी बातें आगे भेजते हैं। तो वास्तव में ये बात सत्य है कि सोशल मीडिया ही हमारी बातों को आगे भेजते हैं। आप जैसे महान मतलब चैनल जो चला रहे हैं, तो जब यही हमारी बातें भेजते जब हैं, हम तो आपका बड़ा धन्यवाद जब देते हैं। जब बड़ी मीडिया, बड़े अखबार आप लोगों को खबर नहीं दिखाते, नहीं करते, तो क्या आप लोगों को समाज को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए? जी। बिल्कुल नहीं सर, हम तो कहते भी हैं जहाँ हमारी मीडिया हो हम अपने समाज को कहते हैं कि भाई बिल्कुल टीवी चैनल देखना बंद कर दो, तो आप बढ़िया हो जाओगे। और ये टीवी चैनल ही तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं, माइंड को कन्वर्ट करते हैं, आपके मन में वो बातें भरते हैं जो आपको नहीं चाहिए। और जो हमारी बहुजन समाज की जो बात है, जो मिशन है, जो मूवमेंट है कि बहुजन समाज पार्टी किस मुद्दे पे काम कर रही है। एक मतलब जैसे एक सोशल वर्ग है जो इसको एससी, एसटी, ओबीसी को मतलब एक हुक्मरान जो मानव कांसी राम जी ने भी कहा था कि इस समाज को हम हुक्मरान बनाने आए हैं, तो वो बातें हमारी नहीं बेचते तो हमें उनको नहीं सुनना चाहिए। तो जैसे हम तो लास्ट सवाल अब यहीं पे मैं खत्म करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो है एक राजनीतिक पार्टी है। बहन जी तो सबको निकाल दे रही है। दिल्ली में बहुत फेरबदल बदल हुआ है। क्या लगता है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक मंच पे जो छिटक गए थे वो आएंगे? बिल्कुल जी, ज़रूर इसी कोशिश में लगे हैं और इसी मुहैया पे सारे लोग काम कर रहे हैं, प्रदेश से लेके, जिला से लेके, विधानसभा से लेके, सभी लोग के भाई जो हमारा रूठा हुआ कार्यकर्ता है, उनके घर पे जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको मनाने का काम कर रहे हैं कि भाई आप मिशन में काम करो, आप मिशन से क्यों भटक गए हो? यदि अगर आप मिशनरी हो, यदि अगर आपने मूवमेंट समझ लिया है, तो आपको तो नेगेटिव सोच करना ही नहीं चाहिए। जब आप मिशनरी हो, तो मतलब ही क्या हुआ? भले ही चाहे बहन जी ने निकाल दिया हो, आप उस तरीका से काम करो। या कोई कार्यकर्ता की वजह से आप बैठ जाते हैं तो वो बंदा मुझे नहीं लगता है कि वो मिशनरी है। अरे किसी कार्यकर्ता की शिकवा शिकायत से भी आप लोग मतलब नाखुश होकर के मतलब इग्नोर हो जाते हो। कौन बने उत्तराधिकारी बनेगा? कौन बनेगा उत्तराधिकारी बहन जी का? अच्छा जी, बहन जी का देखो जी तो ये तो बड़ी बात है और आगे देखो बहन मायावती जी जैसा भी आगे फैसला करेंगी और उनके ऊपर है। अभी तो कुछ हम नहीं कह सकते हैं कि अभी कौन बनेगा, क्या होगा, ये तो माननीय बहन जी का फैसला है, चलो बहन जी धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह भगवान दास जी की बातें सुन रहे थे। आप इनकी बात को कैसा आप देखते हैं, समझते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा प्रयास कैसा लगा। आप कहाँ से देख रहे हैं? एक चीज़ आप ज़रूर हमारा बात अपील मेरी है कि आप लोग हमारे चैनल को देख लेते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते। आपसे बार-बार हम विनती करते हैं कि आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। यही आपसे सबसे बड़ी हमारा आपका सहयोग रहेगा। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।